गुजरात से बारिश का पानी तो निकल गया, लेकिन सैलाब से अबन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। आज़ाद कश्मीर से आने वाले 2 बरसाती नालों के रैले भी गुजरात शहर में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया ने लोगों की नकल मकानी के लिए कश्तियाँ चला दी। सैलाबी सूरत हाल के बायस आज भी तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। भारत की जानिब से सैलाबी पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सतलज में इस वक्त गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे और हेड बलूकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में खानकी, हेड कादराबाद और चिन्नौट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में शेरशाह के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से बस्ती खोखरा मुतासिर, लोग घरों की छतों पर महसूर। शेरशाह बंद का पानी भी कई मकामात से ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया। सिकंदरी नाले में पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा लाहक। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बरकरार। पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। इतवार से बुध तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुताबिक शहरों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कराची में भी कल से 9 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म की मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान पर इत्तफाक। 5 नए कॉरिडोर समेत CPEC 2 तेज़ करने पर इत्तफाक। गवादर पोर्ट जल्द ऑपरेशनल करने पर जोर। कराकोरम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट मेन लाइन 1 की री अलाइनमेंट पर इत्तफाक। बीजिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग के आलमी इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। जॉइंट एक्शन प्लान पर दस्तखत अहम संगमील है। मुलाकात में आइंदा साल सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शानदार तरीके से मनाने पर इत्तफाक। दोनों वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ माहिदों की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, CPEC की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। आज हम CPEC 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दी। कहा, आज पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है, तमाम अशारिये मुस्बत हैं। पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुफाहमत की याददाश्तों पर अमल दरामद दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च होगा। दोनों ममालिक की कंपनीज के दरमियान $1.5 अरब की शराकत दारी के मुआहिदों और $7 अरब की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गुजरात से बारिश का पानी तो निकल गया, लेकिन सैलाब से अबन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार। आज़ाद कश्मीर से आने वाले 2 बरसाती नालों के रैले भी गुजरात शहर में दाखिल। गुज़श्ता रोज़ शहर में दाखिल होने वाले सैलाबी पानी के सामने अभी तक हिफाजती बंद नहीं बांधा जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया ने लोगों की नकल मकानी के लिए कश्तियाँ चला दी। कश्तियों के जरिए निकाला, ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दूसरे मकामात पर मुंतकिल किया। सैलाबी सूरत हाल के बायस आज भी तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे। भारत ने दरियाए सतलज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारत ने हाई कमीशन के जरिए दरियाए सतलज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में पानी छोड़ने की इत्तला दी, जिससे दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरियाए रावी में हेड सदनाई और दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानकी, हेड कादराबाद और चिन्नौट में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब।
मुल्तान में शेरशाह के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से बस्ती खोखरा मुतासिर, लोग घरों की छतों पर महसूर। शेरशाह बंद का पानी भी कई मकामात से ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गया। सिकंदरी नाले में पानी दाखिल होने से शहरी आबादी को खतरा लाहक। अकबर फ्लड बंद पर पानी का दबाव बरकरार। पानी बढ़ने से अकबरपुर, बस्ती कोतवाल समेत मुल्हिका इलाके डूब गए। इतवार से बुध तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुताबिक शहरों में वक्फे से तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान के मशरक़ी और जनूबी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। 6 से 9 सितंबर के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान है। NDMA ने बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब, कादराबाद और चनियोट के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मौजूद है। कादराबाद से त्रेमो तक नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सतलज, गंडा सिंहवाला के मकाम पर 3,27,000 क्यूसेक बहाव के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान के शुमाल में कई शहरों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लोअर दीर, मालाकंड और बाजोड़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नौशहरा, हंगू, कोहाट, मियांवाली, मानसेरा, एबटाबाद, सुआत और अटक में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदू कश रीजन था। ये कहना गलत है कि नवाज शरीफ अपने नज़रियात से अलग हो गए। नज़रियात को अमली शक्ल में लाने का वक्त आगे पीछे हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहते तो आज मुल्क में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और खारजा पॉलिसी है। हमारी समत का तयन हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी बातों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं। मरियम नवाज हमारी जमात का मुस्तकबिल हैं। वो बतौर वज़ीर आला पंजाब बेहतर काम कर रही हैं। ये आजकल जो सीना कैसेट चल रहा है, ये बातें शायद बनाई जाती हैं। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने के फैसले पर अमल की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि आईनी बेंच 26वीं तरमीम के केसेस सुनने का अहल नहीं है। 2 जजेस के खत के बाद अब पूरी सुप्रीम कोर्ट 26वीं तरमीम का केस सुने। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के फैसले पर अमल किया जाए। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि वो जजेस के साथ हैं। जजेस आइन के मुताबिक आगे बढ़ें। अगर अवाम की तवक्कुआत अदलिया से ख़त्म हो गई तो जंगल का कानून बन जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने 31 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला किया था। पंजाब में बारिशों और सैलाब की वजह से कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सैलाब के बायस मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है। सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफियात के बायस पोलिंग अफसरान दस्तियाब नहीं हैं। सैलाब से मुतासरा हल्कों के लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालात मामूल पर आने के बाद इलेक्शन अमल का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। सबके नंबर जो है वो नोट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके घर बनाने में आपकी मदद। वेरी गुड, आपको स्टार मिला। फिर इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है आपकी। 3 भाई और 1 बहन। आप छोटे हो या बड़े हो? छोटे हो। सुबह नाश्ता क्या करके आए? चने हलवा। नान, चने, हलवा। और इधर कैंप में खाया? अच्छा, पीने के लिए साफ पानी मिलता है ना? और अपना ना जो टाइम है ना वो खेलो कूदो जरूर, लेकिन अपना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो पढ़ाई में भी। ये आपका बहुत बड़ा फैन है। ये कहता है कि मैंने अपना ना साइन करवाने अपनी कमीज पे आपसे। अच्छा, कहाँ साइन करूँ? कमीज के ऊपर खड़े हो जाओ यहाँ पे। बहुत शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। वज़ीर आला पंजाब रिलीफ कैंप में बने आर्जी क्लासरूम में गईं, बच्चों से बात की, एक बच्चे को ऑटोग्राफ भी दिया। कैंप में मौजूद खवातीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब को रिलीफ कैंप में इंतजामात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। सैलाब से मुतासरीन मुकम्मल सहूलतें देने की हिदायत। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि अगले साल सैलाब की तबाही से बचने के लिए आबी गुजरगाहों के रास्तों में होटल और आबादियों को हटाना होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, शहरों में सीवेज का निज़ाम दुरुस्त करना होगा और ये सब हमें 300 रोज़ में करना होगा। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि फ़िलहाल सिंध को सैलाब से ख़तरा नहीं। पंजाब के पास एडवांटेज है कि शगाफ के बाद पानी घूम फिर कर दरिया में आ जाता है। सिंध में शगाफ के बाद पानी समंदर में नहीं आता, इसलिए यहाँ ये ऑप्शन नहीं है। दरिया सतलुज के किनारे पे बसने वाली आबादियां जो हैं वो सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये वो डायरिया का पेशेंट है जो रेस्क्यू 111 222 जो है वो रेस्क्यू करके ला रही है। पेशेंट देख रहे हैं आपके कितनी लागर हालत में है और इस तरह के और कई पेशेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं। बहावल नगर में दरिया सतलज के किनारे आबादियां सैलाब में डूब गईं। रेस्क्यू एहलकार महसूर अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बहावलपुर में दरिया सतलज में पानी के बहाव में तेजी, फतोवाली के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दरिया सतलज में कसूर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। आरिफवाला में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक, लाश निकाल ली गई। कबीरवाला में अब्दुल हकीम रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेरे आब। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शोरकोट खानेवाल रेलवे ट्रैक बंद, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कश्मीर में दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। 1 से 2 रोज में पंजनत से सैलाबी रैला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। आप लोग जल्द अज जल्द इस जगह को खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामीवाली में सैलाब से मुतासरा इलाके बोंगा रमज़ान में कश्ती पर एक जनाजा कब्रिस्तान मुंतकिल किया गया। लवाहिकीन को रेस्क्यू वर्कर्स की मदद हासिल रही। हाफिजाबाद में इंतजामिया के इलाका खाली करने के ऐलानात। हेड कादराबाद के मकाम पर 35 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। झंग के इलाके कोड़ा बाकर में सैलाब मुतासरीन का आमदोरफ्त के लिए टायर ट्यूब का इस्तेमाल। ये कहना गलत है कि नवाज शरीफ अपने नजरियात से अलग हो गए। नजरियात को अमली शक्ल में लाने का वक्त आगे पीछे हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, नवाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहते तो आज मुल्क में सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हमारी तवज्जो पाकिस्तान की मईशत, इस्तेहकाम और खारजा पॉलिसी है। हमारी समत का तयन हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनकी बातों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं। मरियम नवाज हमारी जमात का मुस्तकबिल हैं। वो बतौर वज़ीर आला पंजाब बेहतर काम कर रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान पिसोरी की हिदायत पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इस्लामाबाद में गवर्नर हाउस सिंध को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने अमेरिका जापान तिजारती माहदे के निफाज के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। माहदे के तहत जापानी मसनूआत पर 15% बुनियादी टैक्स नाफिज किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक मखसूस शोबों के लिए अलग ज़वाबित होंगे। गाड़ियों, पुर्जाजात, एरोस्पेस, दवासाजी पर खुसूसी कवायद लागू होंगे। और पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हराकर 3 मुल्की T20 सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए। फ़खर जमान 77 और मोहम्मद नवाज 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूएई की टीम 7 विकेट पर 140 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यूएई की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली।